प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र की क्या परिभाषा है और समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी अध्याय में हमारा जो नया टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का समाजशास्त्र का संबंध है, अर्थात स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एंड रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंस। तो इसमें हमारा जो समाज है, हमारा समाज परिवर्तनशील समाज है। इसमें आए दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? जिस प्रकार से सूर्य के किरणों को बांधा नहीं जा सकता, उसकी सीमाओं को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। उन समाजशास्त्रियों के अलग अलग मत पाए जाते हैं परिभाषा से संबंधित भी। इसी प्रकार समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में भी अलग अलग समाजशास्त्रियों के अलग अलग मत पाए जाते हैं। इस प्रकार 2 संप्रदाय बने जो समाजशास्त्र के अध्ययन या विषय क्षेत्र के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। वो 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय। पहला संप्रदाय कौन सा है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल जिसको हम बोलते हैं, जिसके प्रवर्तक हैं जर्मन के समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल और उनके जो सहयोगी हैं वीरकांत, मैक्स वेबर और टॉनिज। और ये जो समाजशास्त्री हैं ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। और इसी प्रकार दूसरा जो संप्रदाय है वो है सवन्यात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के जो प्रमुख हैं समाजशास्त्री वो हैं सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। ये समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक सामान्य विज्ञान है। इस प्रकार इन दोनों संप्रदायों का जो हम अध्ययन करेंगे उसमें पहला करेंगे हम स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा करेंगे हम सवन्यात्मक संप्रदाय। अब हम करेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल, जिसके प्रवर्तक हैं जॉर्ज सिमेल। अभी मैंने आपको बताया कि जो जॉर्ज सिमेल हैं वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, मानते हैं। और इनके जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों में वीरकांत, वॉनविज, मैक्स वेबर आदि जो हैं इस विचारधारा से संबंध रखते हैं। इस विचारधारा के जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो राजनीति शास्त्र है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, वो उनकी अध्ययन सामग्री जो है वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे इतिहास में भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार ये समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान तभी बनाया जा सकता है जब इसकी एक विशेष सामग्री हो। तो जॉर्ज सिमेल ने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, सिर्फ स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, न कि उसकी अंतर्वस्तु का। अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो ये एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकता। यदि वो पूरे समाज का अध्ययन करने लगा तो ये एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने, जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, न कि उसकी अंतर्वस्तु का। तो जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होती है। अर्थात एक अंतर स्वरूप का और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हमने 3 गिलास ले लिए, एक में दूध, एक में शराब, एक में पानी। जो गिलास की आकृति है
और जो उसकी अंतर वस्तु है, पानी है, दूध है, शराब है, अन्य है कुछ, तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, मैक्स वेबर, ये कहते हैं कि हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उनका जो स्वरूप है उसका अंतर वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमें स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर वस्तु का। यदि हम स्वरूपों का अध्ययन करेंगे तभी हम समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान बना सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा संप्रदाय, यानी कि सवन्यात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। अब इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं सोरोकिन हैं। जैसे स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वो जॉर्ज सिमेल थे, जर्मन से थे, और इस संप्रदाय के प्रतिपादक जो हैं वो सोरोकिन हैं। और इसके मुख्य समर्थकों में हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, वार्ड, मैकाइवर व पेज, कॉम्टे, हेज, ब्रिस्टेड, जॉनसन आदि हैं, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। जिस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक जो थे, समाजशास्त्री थे, वो कह रहे थे कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, लेकिन सोरोकिन और उसके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? इस संप्रदाय के लोग समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इनके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र केवल संबंधों का अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। एक केवल अध्ययन, संबंधों के अध्ययन से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें पूरे समाज का अध्ययन करना चाहिए। सोरोकिन कहते हैं कि जो समाज है, जो उसकी प्रकृति है, वो एक जीवधारी शरीर के समान है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अनेकों अंग पाए जाते हैं। यदि एक अंग में कुछ दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो पूरे शरीर में पीड़ा होती है। इसी प्रकार समाज में अनेकों संस्थाएं हैं, एक संस्था दूसरी संस्था के साथ जुड़ी हुई है। यदि हम पूरी संस्थाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तो संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं हो सकता। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरे समाज का अध्ययन करने के लिए सभी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों और अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अति आवश्यक है। यह कार्य तभी हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जा सके, ऐसा सोरोकिन ने कहा है। इसी प्रकार नंबर 2, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक अन्य तर्क यह भी दिया जा सकता है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा किसी एक भाग या एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अर्थशास्त्र है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इतिहास है, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र है, मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। इसी प्रकार यदि हम एक विशेष विज्ञान जो है वो एक घटना का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम इसको एक सामान्य विज्ञान बना सकते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे जो इसके मुख्य प्रवर्तक हैं तो वो सोरोकिन जी हैं। और सोरोकिन कहते हैं, मान लीजिए यदि किसी सामाजिक घटना को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष विज्ञानों के अतिरिक्त हमें एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञान के संबंधों का भी अध्ययन करे। कोई भी विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य विज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। एक अकेला, चाहे वो इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो या इकोनॉमिक्स हो, वो दूसरे विज्ञान पर आश्रित रहता है। इसीलिए प्रत्येक विज्ञान द्वारा सामाजिक जीवन के एक पक्ष या एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक रूप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसे समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ऐसी अवस्था में समाजशास्त्र क्या रहेगा? एक सामान्य विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों
और उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है। और वो कड़ी एक दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। जैसे हमारे शरीर में मैंने बताया था, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो अंग हैं वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यदि हमारे कान में दर्द होगा तो पूरे शरीर में पीड़ा होगी। इसी प्रकार हाथ में दर्द होगा तो पूरे शरीर में पीड़ा होगी। तो इसी प्रकार हमारे समाज में अनेकों संस्थाएं हैं जो एक दूसरे पर जुड़ी होती हैं, अर्थात एक दूसरे को वो प्रभावित करती हैं। तो जैसे हमारे जो आर्थिक संबंध हैं, धार्मिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, वैधानिक संबंध हैं, इन सब में जैसे ABCDEF, इसी प्रकार जो हमारे आर्थिक संबंध किसके साथ जुड़ेंगे, धार्मिक संबंध से, धार्मिक संबंध राजनीतिक संबंध से, राजनीतिक संबंध। ये कहने का अभिप्राय है ये हमारे जो संबंध हैं उनमें कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध हों, हमारे आर्थिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों, हम ये जो संबंध स्थापित करते हैं अथवा कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं, मिले हुए होते हैं। इनमें ABC कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर्वस्तुओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जो सारे तत्व इसमें भी पाए जाते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और उसके आगे जो अलग अलग संबंध, जैसे इतिहास तो भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है, लेकिन उसके ABC जो संबंध है, जो पहले भूतकाल की घटनाएं क्यों घटित हुई, किन कारणों से घटित हुई थी, तो उनका संबंध उनसे स्थापित होता है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है चाहे किसी भी प्रकार के संबंध हो, वो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी प्रकार के संबंध हो, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी जितने भी संबंध स्थापित होते हैं उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार का संबंध है। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।